बेटा आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स या ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो इस टाइप का टॉपिक आपने 10th लेवल में भी किया हुआ है और बिल्कुल इस टाइप का टॉपिक आपने कैपेसिटर्स में भी किया हुआ है ना। तो थोड़ा सा आइडिया रखें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कैपेसिटर्स में सीरीज़ कैपेसिटर्स होते थे तो उसे आप रेसिप्रोकल करके ऐड करते थे। तो रजिस्टेंस में सीरीज़, रजिस्टेंस में डायरेक्ट ऐड करेंगे, है ना। डायरेक्ट कैसे? सीधा R1 और R2 रेजिस्टेंस है। सीरीज़ की पहचान बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आप कैपेसिटर के केस में करते थे। तो क्या है सीरीज पहचान? जैसे A से B जाना है और हमें एक ही पाथ है ना, कोई भी दूसरा पाथ। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से भी अगर हम जा सकते तो हम पैरेलल कंसीडर कर सकते थे। और पैरेलल में क्या बताया था मैंने कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना होगा, है ना, तो वी कैन गो फ्रॉम A to B थ्रू R1 एंड वी हैव वन मोर पाथ थ्रू R2, तो ये पैरेलल आ जाएगा। एक थर्ड केस होता है कि इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही है। तो जैसे ये एक सर्किट दिया गया है, इसमें अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें तो एक ही रास्ता है, इस पॉइंट के बाद दो रास्ते हैं। आप इस पॉइंट पे या B पे थ्रू R2 जा सकते हैं, थ्रू R3 भी जा सकते हैं। तो ये यूनिट जो है ये पैरेलल है और फिर तीनों जो है सीरीज में है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा कि उनको कैसे निकालेंगे। फिलहाल तो ये आ गया हमारे पास एक रजिस्टेंस, दो रजिस्टेंस और तीन रजिस्टेंस, तीनों ही सेम 10-10 ओम की रखी है फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। डिफरेंट भी हो सकती है ना। अब क्वेश्चन है कि अगर हमें टोटल रजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस जो है, नेट रजिस्टेंस जो निकालनी है इन दो पॉइंट के बीच में, तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये क्या ये सीरीज में है या पैरेलल है। तो मैं आपको छोटा सा एक लॉजिक समझाता हूँ, इसे आप ऐसे लेके चल सकते हैं कि देखिए अगर हमारे पास एक ये है और उसके ऊपर ये एक लिंक बना हुआ है ना, और इस लिंक पे अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो इसका मतलब हो गया कि अगर जहाँ पे पोटेंशियल मैं ए वोल्ट का बोलता हूँ तो जहाँ पे भी सेम पोटेंशियल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया इसे आप पाथ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ जाता है तो जैसे ही आप जा रहे हैं थ्रू रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे तो ये पोटेंशियल जो है ए नहीं रहेगा, जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये दो रेजिस्टेंस हैं और इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर ये लिंक लगा हुआ है, तो अगर जहाँ पोटेंशियल जो है वो ए वोल्ट का है तो बिल्कुल जहाँ पर भी पोटेंशियल आपने ए वोल्ट का ही लेना। क्यों? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, है ना। लेकिन अगर इसका मतलब हो गया कि ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों जो हैं ये तो सीरीज में ही है ना। तो अगर हम क्या देखते ये अब इधर का अगर रेजिस्टेंस लगी होती इधर कोई, तो देखिए ये दोनों सीरीज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल लगा हो गया, आप इनको सीरीज सॉल्व करते फिर उसको इसके साथ फेर। लेकिन जब तक इसके ऊपर कोई नहीं था, लिंक था, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। एक रेजिस्टेंस में अगर और ये ले लेता हूँ, जहाँ पे भी मैं अगर लिंक लगा देता हूँ, है ना, तो मान के चलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल इधर होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इस पाथ के अग्रास तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये दोनों ही फिर से पैरेलल होंगे। तो इनफैक्ट तीनों ही पैरेलल होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब एक लिंक होगा रेजिस्टेंस के ऊपर कब वो पाथ कंसीडर होगा। अगर उसमें तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो पाथ कंसीडर नहीं होगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो वो पाथ कंसीडर हो जाएगा। इसे मैं और एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको। जो हमारी डायग्राम जो क्वेश्चन दिया गया है, हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से तीन रेजिस्टेंस है और ये ए और ये बी बोला गया है। एक लिंक इन दो रेजिस्टेंस पे लगाया गया है, पहले वाले दो पे, और एक लिंक जो है लास्ट वाले दो रेजिस्टेंस पे लगाया, और हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोल दिया। मान के चलिए ये पॉइंट ए, अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो ये पॉइंट भी ए बन जाएगा, है ना। ये अगर बी तो ये देखिए सेम, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल मान लेंगे हम, पॉइंट बी। अब मैं दो पॉइंट लिख देता हूँ, एक पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, एक पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। मैं देखता हूँ R1 किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। तो मैंने R1 को ए और बी के बीच में लिख दिया। अगर मैं R2 की बात करूँ, ये ए और बी के बीच में ही है, तो मैंने R2 को भी ए और बी के बीच में मान लिया। मैं अगर R3 की बात करूँ, वो भी ए और बी के बीच में, इसका मतलब हो गया R3 भी
ए और बी के बीच में, है ना। तो कैसे हैं ये तीनों, इट मीन तीनों पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए जब बोला गया था आपको जब पैरेलल निकालना होगा तो आप उसे रेसिप्रोकल करके करेंगे, R1 2 3, इट मीन्स 1/, रेजिस्टेंस फर्स्ट की 1/R2 प्लस 1/R3। अगर सिर्फ 2 होते हैं तो मैंने आपको बोला कि निकालने का फार्मूला जा रखना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे ऐड करना, लेकिन 3 है तो फिर आप ऐसे करिए, है ना। तो दिस इज R1 2 3 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 3/10, लेकिन जब फाइनली आप R1 2 3 निकालेंगे 10/3, है ना। तो दिस इज 3.3। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को तो बेटा अब हम नेक्स्ट मान के चलो इस न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हैं सारी R ओम की हैं। तो मैं इनको इस तरीके से नंबर दे देता हूँ, कहाँ है मेरा मार्कर। तो मान के चलो कि मैं इनको नंबर दे देता हूँ। इसे रेजिस्टेंस नंबर 1 कहता हूँ, इसे रेजिस्टेंस नंबर 2 कहता हूँ, है ना। इसे रेजिस्टेंस नंबर 3, इसे रेजिस्टेंस नंबर 4, इसे रेजिस्टेंस नंबर 5, इसे रेजिस्टेंस नंबर 6, ये रेजिस्टेंस नंबर 7, ये रेजिस्टेंस नंबर 8। तो मैंने ये इनकी नंबरिंग दे दी, है ना। तो अगर यही चीज़ मैं इधर निकालूँ तो ऐसे है, ये एक रेजिस्टेंस ये, फिर एक रेजिस्टेंस इधर, है ना, फिर एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, फिर एक रेजिस्टेंस इधर और एक रेजिस्टेंस इधर, और ऐसे ही एक रेजिस्टेंस इधर, और ये हमारे पास लिंक में नहीं है, एक रेजिस्टेंस इधर, ठीक है। तो हमें बोला गया कि इस ए और इस बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालें। तो जैसे आपको मैंने बोला था, नंबर क्या दिया था, ये 1 दिया था, ये 2 दिया था, फिर इसे आपने 3 दिया था, इसको आपने 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, ये नंबरिंग आपने दी गई थी। अब देखिए ये ए अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, इट मीन ये भी ए। ये बी अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, तो ये भी बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं पॉइंट ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट को ए और इस पॉइंट को मैं बी मानता हूँ। अब देखिए ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस 1 भी है, रेजिस्टेंस 2 भी है। तो ये रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2, ये ए और बी के बीच में हमने लगा दिए, ठीक है। फिर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4 भी है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये रेजिस्टेंस 3 और ये रेजिस्टेंस 4, ये भी ए और बी के बीच में है। अब ए और बी के बीच में 5 और 6 भी है, तो हम इधर इधर ले लेते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस 5, ये रेजिस्टेंस 6, ये भी ए और के बीच में आपने ले ली। फिर ए और बी के बीच में 7 और 8 भी है, तो ये रेजिस्टेंस 7 और ये रेजिस्टेंस 8 है। अब देखिए 3 और 4 ये एक सीरीज़ में है। सारी रेजिस्टेंस आपको बोला गया था कि सारी रेजिस्टेंस R ओम की है, तो ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, सीरीज़। तो ये हमारे पास बन जाएगी 2R, है ना। ये ए और बी के बीच में है सारे। और फिर ये भी हमारे पास कितनी है, 2 रेजिस्टेंस, और दोनों ही सीरीज़ में है, तो ये भी हमारे पास 2R, ये भी 2R, ये भी। तो ये भी सारी की सारी रेजिस्टेंस हमारे पास जब आप सॉल्व करेंगे तो वो रेजिस्टेंस 2R बन गए, है ना। अब ये सारी की सारी रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में तो रेसिप्रोकल करके ऐड होता है। इट मीन्स नेट रेजिस्टेंस जो हम दे रहे हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 2R, है ना। तो पैरेलल में तो रेजिस्टेंस आपको डिवाइड होता है, तो कितने अगर जितने हमारे पास पार्ट्स है n, तो n जहाँ पे कितना है हमारे पास 1 2 3 4, इट मीन्स R/2 आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हम अगर इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो ये बी पॉइंट देखिए, ये हम इस तरीके से आ रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, ये पॉइंट भी बी हो जाएगा। अगर हम आगे चलें, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, है ना। और ये पॉइंट हमारे पास मान के चलिए कि ये पॉइंट सेंटर में हम ओ ले लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसे भी
नंबर 1 रेजिस्टेंस, नंबर 2 रेजिस्टेंस, नंबर 3 रेजिस्टेंस, नंबर 4 रेजिस्टेंस। पहले 3 रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ी हुई हैं? बी पॉइंट, और मान के चलो इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस जो हैं ओ पॉइंट और बी पॉइंट में लगी हुई हैं, तो हमने ये ले ली। और एक रेजिस्टेंस जो है ओ पॉइंट और ए पॉइंट में लगाई हुई है ना। तो ये 3 रेजिस्टेंस आपने ऐसे लगाई हुई है और एक, अब ये तीनों की तीनों कैसे हैं? ये तीनों की तीनों पैरेलल है ना। तो जब पहले हम इनको निकालेंगे तीनों के तीनों पैरेलल, तो जब इसे आप पैरेलल निकालेंगे तीनों के तीनों, तो बिल्कुल फार्मूला क्या बन जाएगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो ये हमारे पास 3/r, तो इनका r इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो r/3 हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया है ना। ये रेजिस्टेंस r, ये पॉइंट v, ये पॉइंट a, और इसे आपने r इक्विवेलेंट नाम दे दिया तीनों का। मान के चलिए कि टोटल रेजिस्टेंस a और b के बीच में निकालनी है, तो ये दोनों सीरीज हैं, तो बन जाएगा r इक्विवेलेंट प्लस r, तो इसे आपने r/3 बोला था और ये r था, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3r प्लस r, 4r/3। अब बेटा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, साथ साथ में वापस लिखता भी रहूँगा। ये क्या है? एक इस तरीके का ट्रायंगल है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। फिर एक रेजिस्टेंस इधर है, इस पॉइंट को ए बोला, एक रेजिस्टेंस इधर है ना, लेकिन इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और एक रेजिस्टेंस इधर लगाई हुई है और इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। एक पॉइंट ये बोला गया बी, एक पॉइंट ये बोला गया है। टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालनी ए और बी। तो देखिए ये बी है तो ये पॉइंट भी बी हो जाएगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो इस पॉइंट अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, राइट। तो अगर ये भी ए हो गया, अच्छा चाहिए, तो जैसे ये बी आपने बोला, ऐसे ही ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये अगर ये है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट को भी आपने ए बोल दिया। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस पॉइंट को भी आपने ए बोल दिया। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो आपने क्या करना कि इस तरीके से ए और बी दो पॉइंट ले लिए मैंने। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करता हूँ? इस रेजिस्टेंस से शुरू करता हूँ, इसे नंबर 1 रेजिस्टेंस बोलता हूँ। ये ए और बी के बीच में है, ठीक है, ए और बी के बीच में। तो मान के चलिए कि ये ए और बी के बीच में हमने रेजिस्टेंस दे दी है, ठीक है, ये होगी। अब ये वाली लेते हैं, ये भी ए और बी के बीच में है, इट मीन ये रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये ए और मान के चलो इस पॉइंट को आपने क्या बोला, एक्स बोल दिया है ना, तो ये ए और एक्स के बीच में है, तो ये आ गया ए और एक्स के बीच में। फिर ये एक्स और ये भी फिर एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये ए भी, हाँ, तो ए और एक्स के बीच में ये आ गया। फिर ये तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। ये रेजिस्टेंस जो है ये ए और एक्स के बीच में है, तो ये रेजिस्टेंस भी ए और एक्स के बीच में है, और ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है ना। एक मिनट फिर से देखते हैं, कंफ्यूजन हो रही है। ये बी है, ये भी बी है, तो पहले इस पे आते हैं, एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो एक्स और बी के बीच में नहीं बेटा, एक मिनट इसको मैं वापस करता हूँ। तो मैं अगर ये पॉइंट ए लेता हूँ, ये बी लेता हूँ, मान के चलिए ये पॉइंट मैं एक्स लेता हूँ, मैं इससे आता हूँ पहले ए और एक्स के बीच में, तो ये रेजिस्टेंस आ गई ए और एक्स के बीच में, ठीक है, ये हो गई। अब इस पे आते हैं, ये ए और ये भी एक्स आ रहा है ना, क्योंकि ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी ए और एक्स के बीच में, तो ये भी ए और एक्स के बीच में, ये भी हो गया। अब इससे आते हैं, ये एक्स और बी के बीच में, तो ये एक रेजिस्टेंस एक्स और बी के बीच में, ये आ गई, ये भी हो गई। अब ये बी है और ये ए और बी के बीच में है, तो एक हमारे पास ए और बी के बीच में हो गई,
राइट। तो ए और बी के बीच में ये भी होगी। अब ये है बी और एक्स के बीच में, तो बी और एक्स के बीच में आपने पहले ले लिया कोई, ठीक है, बी और ये वी और एक्स के बीच में ये पहले ले चुके हैं आई थिंक सो। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस होनी चाहिए, 1 2 3 4 है इधर। ए और एक्स के बीच में होगी, ए और एक्स के बीच में होगी, ए और बी के बीच में होगी, ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस अब नहीं हो, हाँ ए और बी के बीच में हो चुकी है, ठीक है। फिर बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में भी होगी है, ये तीनों ही होगी। ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में भी होगी चौथी। और ए एक्स और बी के बीच में है, तो एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में भी होगी। 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4, कोई एक रेजिस्टेंस ये एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है, हाँ वो मैंने लगा दी, इसका मतलब इसको भी चलो 2 हो गए। अब ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में तीसरी ये भी हो गई। और ए और एक्स के बीच में एक और है, ए और एक्स के बीच में एक और है, एक एक्स और बी के बीच में, एक एक्स और बी के बीच में है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कहीं एक रेजिस्टेंस जो है वो एक्स और बी के बीच में और एक्स और ए के बीच में। तो ये हमारे पास आ गया सारा है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हो गया ए और बी के बीच में निकालना। तो फाइनली ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ये है। ये टोटल रेजिस्टेंस सारी की सारी रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, हर एक रेजिस्टेंस आर, तो ये आर है, आर और आर 2 आर और आर 2 आर। इसका मतलब हो गया ये बन गए हमारे पास 2 आर, और एक हमारे पास और है ये भी 2 आर, ये भी 2 आर, और ये आर, ये ए और बी के बीच में। तो ये सारी की सारी आप पैरेलल आ रही हैं, है ना, तो पैरेलल आ रही हैं तो रेसिप्रोकल। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो गया, 1/r 1/2r 1/2r, है ना। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2r करता हूँ, तो जहाँ पे मुझे 2r करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 + 1 + 1, इट मीन्स 2 और 4/2r, इट मीन्स 2/r, 2/r हमारा जो है दैट इज़ द नहीं रेसिप्रोकल। जब हम इसे इक्वल करेंगे तो इसमें r/2 इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।